अमिताभ जी, आपके पास से बातें हुए एक वकील के तौर पर, देखिए पॉलिटिकल डिविडेंड हो सकता है, बुलडोजर बाबा बहुत हिट मामला चला और अब जस्टिस कह रहे, चीफ जस्टिस, जस्टिस बुलडोजर, लेकिन सवाल है कि कानून से ही देश चलेगा ना। आप करिए पत्थरबाजी, दूसरी तरफ आप तय कर दिए कि हाँ यही मुख्य आरोपी है, यही सजा के, और फिर बुलडोजर चला दिए, कैसे चलेगा? धन्यवाद अंजना जी, अंत में मुझे शायद मौका मिला है, पता नहीं कितना देर में बोलने देंगे ये पठान और मालूम नहीं कौन को। मुझे ये भी बताया गया है कि अभी गेस्ट कोऑर्डिनेशन में कि पठान जी जो है शायद लॉयर भी हैं, लेकिन इनकी किसी बात से कानून की दूर दूर तक कोई भी एक संकेत नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कैसे वकील हैं। देखिए भारत के संविधान, यदि संविधान की बात लगातार हो रही है, संविधान में बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से एक सेपरेशन ऑफ पावर है। अलग अलग जो 3 खंड हैं संविधान के, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, इसके अलग अलग पूरे सेपरेशन है, पूरा अलग अलग है इसमें, और उसमें संतुलन भी है। अब किसी को ये किसी एक पर भरोसा नहीं है तो दूसरे के पास जा सकता है, जैसे न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार हर नागरिक को है। यदि कार्यपालिका ने कोई काम किया है वो गलत है तो यहाँ चिल्लाने के बजाय आप जाइए कोर्ट में, और कोर्ट का भी एक प्रोसीजर है। आजकल मैं माफी चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, लेकिन आजकल की एक ट्रेंड से मुझे थोड़ी निराशा है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है बहुत सारे अलग कारणों से, वास्तविक कारण में कई बार मैं देखता हूँ कि वो आम नागरिकों से जो उसको मिलनी चाहिए, आम नागरिकों को जो जितनी उसमें सुप्रीम कोर्ट से सहायता, उसके जगह जो ये लोग न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हैं वो लोग ले जाते हैं। अब जैसे कि सीधा है 2 आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट दे सकता है रिट में इंस्ट्रक्शन, और 226 में हाई कोर्ट देता है। यदि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जनरली एक सामान्य केस में हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कह देता है नहीं पहले हाई कोर्ट में जाके एक्सरसाइज करो पावर। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पठान एंड पार्टी गैंग, वो लोग जाके वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अभी मुझे याद है जैसे दिल्ली में वो दंगों के बाद में जब चल रहा था वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। उनको कहना चाहिए था कि जाके आप हाई कोर्ट से पहले एक्सरसाइज करो। सो हाई कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी नहीं है या विश्वास नहीं हाई कोर्ट पे? वैसे ही मैं वारिस पठान करना चाहता हूं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे थे या केसेज की बात कर रहे थे कि वहां अभी मुसलमानों के किसी संगठन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी कर दिया है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये डायरेक्शन देना चाहिए कि पहले हाई कोर्ट में जाके अपना एक्सरसाइज करो 126 में, तब 32 में आओ। और देखिए जो ये सुप्रीम, अभी मैं जवाब एक मिनट वारिस जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। नहीं, पूरा करने दीजिए। एकदम आपकी बड़ी गंदी आदत मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे पहली बार आमना सामना हो रहा है, लेकिन शांत रहिए। मेरा ये मानना है कि ये जो एग्जीक्यूटिव कर रही है यानी सरकार जो कर रही है, इसका एक अपना हो सकता है नजरिया हो। जो जुडिशरी है उसको एग्जामिन करने दीजिए, आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? और मान लिया यदि ऐसा कुछ होता, मैं तो ये मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया, संतुलित काम किया है। जिस हिसाब से शुक्रवार की नमाज के बाद वहां पर दंगे फैले, जिस तरह से वहां पर पुलिस के ऊपर में जो आक्रमण हुआ, आम नागरिकों पर आक्रमण हुआ, जो घायल हुए पुलिस वाले, उनके खून बहते हुए हम लोगों ने वीडियो देखे। उसके बाद एक प्रोवोकेशन था, फायरिंग हो जाती तो उस भीड़ में कितने लोग मरते कौन जानता है। लेकिन वहां संतुलन कायम किया गया, प्रशासन ने किया, और वहां पर संयम बरता प्रशासन ने। और उसका जो मूल मास्टरमाइंड था, यदि वो उसकी आदतन अपराधी है, वो तो आदतन अपराधी है तो हर जगह अपराध करता रहा है। पहले की सरकारों में शायद उसको ये प्रश्रय मिला होगा तो उसको निकाला पहले से, जैसा आप बता रही हैं, मुझे तो पूरा उसका बैकग्राउंड पता नहीं है। यदि उसने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, ड्यू डिलीजेंस किया है, उसके बाद यदि उसको डिमोलिश किया है तो उसकी बात सही है। यदि नहीं किया है, कार्यपालिका ने यदि कुछ गलत किया है तो जुडिशरी को उसके ऊपर में फैसला लेने दीजिए। आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? और बस लास्ट ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। तो शुक्रवार की नमाज में मुसलमान नहीं गए थे तो कौन गया था? सिख गए थे, हिंदू गए थे। सिर्फ और सिर्फ दंगा मुसलमानों ने किया तो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रिया जी भी बहुत देर से बोल रही है, उसके बाद वारिस साहब ले रहे हैं। आप बहुत सुन लिया अरे आप सुनने के लिए भी तो आए हैं ना। नहीं, आप ऐसे बात मत करिए, आप ऐसे बात मत करिए। आपकी भी पूरी बात सबने सुनी, आप लगातार बोल रहे हैं, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। सुप्रिया जी उसके बाद फौरन आ रही हूँ, वारिस भाई आप ही के पास आ रही हूँ। एक सेकंड सुप्रिया जी। अंजना जी, मैं 21वीं सदी के भारत में बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं करती हूं कि कानून के उल्लंघन पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए जुडिशरी है, इसीलिए न्यायपालिका है। यहां पर 2-4 लोगों ने कहा कोर्ट जाइए। अरे प्रभु, तो कोर्ट ही गए होते ना, कोर्ट को ही फैसला करने दिया होता। आपको फैसला के लिए नहीं, आपको सरकार चलाने के लिए रखा गया है। यहां पर बुलडोजर को एक प्रतीक बनाया गया है।
आपने हमारे खिलाफ कुछ बोला तो दमन बुलडोजर से होगा। अब कानून वानून की व्यवस्था को छोड़ दिया जाएगा। और यहां पर यूपी पुलिस की बातें ज्यादा नहीं करी जाए, क्योंकि यूपी पुलिस ने अजय मिश्रा टेनी और उनके लड़के के साथ कैसे उनका बचाव किया था ये सबको पता है। यूपी पुलिस यहां पर दूध की धूली नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहती हूं, जितना मैं इसका खंडन करती हूं उतना ही खंडन मैं उन लोगों का भी करती हूं जो कहते हैं कि नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चला दो, अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर चला। बिल्कुल नहीं, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका से उनको सजा और दंड मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, ये जो फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी के थे ना, ये 9 दिन तक इन्होंने जो कहा वो कहा। इस देश के मुसलमानों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को बुरा लगा, उनका धर्म आहत हुआ, उनकी आस्था आहत हुई। लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। जब अरब के देशों ने बुलाकर क्लास लगानी शुरू करी और माफी मंगवाया, देश का सिर झुकाया, तब इनको याद आया फ्रिंज एलिमेंट को निष्कासित करना। ठीक है, जवाब ले रहे हैं सुप्रिया जी। बिल्कुल भी मुगालते बना रहे हैं। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, कंक्लूड कर लीजिए। इस बुलडोजर ने तो पीएम आवास योजना के तहत बने घरों को गिराया है। इस बुलडोजर ने तो 2 हाथ के बिना आदमी को आतंकवादी बता दिया था मध्य प्रदेश में। तो बुलडोजर एक सिविक सोसाइटी का प्रमाण नहीं हो सकता है। ये दंभ और अहंकार और प्रिमिटिव टाइम्स में जब पत्थर करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी, बिजली बनाई जाती थी, वहां ले जा रहे हैं आप इस देश को, जहां पर मॉब जस्टिस करेगा। प्रतीक जी इसके बाद फौरन आ रही हूं, जल्दी से। धन्यवाद। इतना ही बस, एक बहुत 3 पूर्व जज, आप ही से पूछ रही हूं, इधर देखिए। 3 पूर्व जज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तरीका नहीं हो सकता न्याय? देखिए, पूर्व जज के अपने तरीके होते हैं और उनके ऊपर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहे होंगे। मुझे क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो श्रीमती जो श्रीनेत्र जी बोल रही हैं, मुझे अफसोस है। देखिए, ये भी कांग्रेस की सदस्या हैं और कांग्रेस ने भी सरकार चलाई है 70 साल। ये एक डेटरेंट होता है सरकार चलाने का, जो क्रिमिनल्स को रोकता है। 1 मिनट सुप्रिया जी, अरे धैर्य तो रखिए, आप महिलाएं चुप रहिए थोड़ा। अरे थोड़ा शिष्टाचार सीखिए ना। देखिए अब मैंने आपको इंटरवीन नहीं किया। देखिए ये गलत बात है। नहीं, फिर मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके साथ चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। आपने जो कहा आप महिलाएं चुप रहिए, इस पे उनको नहीं, मैंने कहा मैं शिष्टाचार निभा रहा हूं उनके प्रति। शिष्टाचार आप सबसे निभाइए, पुरुष महिला का क्या लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं सम्मान करता हूं। जरा चुप रहिए, प्रतीक जी से चुप रहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंजना जी, इतना ही कहना चाहता हूं कि एक डेटरेंस होता है, डेटरेंट होता है जो एक एग्जीक्यूटिव करता है, सरकार करती है। जो अपराधियों में एक भय का माहौल नहीं बनाएगा तो लीगल सिस्टम है किसके लिए? मैं 1 मिनट आ रहा हूं, लेकिन प्रोसेस अंजना जी, गैर कानूनी प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है, और नहीं फॉलो हुआ है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसको एग्जामिन करवाइए, और यदि ऐसा होता है तो लेट द गवर्नमेंट पे फॉर द प्राइस फॉर दैट। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग अपने हाथ में कानून आप भी मत लीजिए ना। प्रतीक सोम जी, चूंकि आप भी वकील हैं, जल्दी से आपका रिएक्शन, क्या ये कानून सम्मत है? इसके बाद मैं आप ही से जवाब लूंगी वारिस साहब। जी अंजना जी, देखिए, अगर जो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्यूनिटिव एक्शन जो है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि प्रोटेस्ट के नाम पे जो स्टोन पेल्टिंग होती है, जो पथराव होता है, जो शाहीन बाग की सड़कों पे 6-6 महीने तक सड़कों को जाम कर दिया जाता है, जो एम्बुलेंस के अंदर मरीज उन जाम के अंदर खड़े खड़े मर जाते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाते, क्या ये चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? तो ये जो अभी आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है ये एक कहीं ना कहीं डेरिवेटिव फाइंडिंग है, क्योंकि पहले सब ये स्टोन पेल्टिंग हुई, राइट्स हुए, इन सब वजहों से ही आज हम बुलडोजर की कार्रवाई पे पहुंचे हैं। दूसरा, सहयोग की जो बात हो रही थी, जो सुप्रिया जी भी कह रही थी, समझना ये जरूरी है कि क्या ऐसा सहयोग होता है जब कोई भी फॉरेन डिग्निटरी, कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बाहर की कंट्री का इंडिया में आता है तो ये राइट्स एकदम से बढ़ जाते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इंडिया के लिए बात की जाती है तो उसके साथ हमको ये भी देखना है कि जब यूपी में $5 ट्रिलियन के लिए इन्वेस्टर समिट हुआ तो साथ में राइट्स शुरू हो गए। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्यूनिटिव एक्शन ले रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि दूसरी तरफ जितनी भी इलीगैलिटी हो रही है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म सही है या गलत है, इसको भी कोर्ट ने जरूर देखना। ठीक है।